नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। आज हम आपके लिए लाए हैं राज्य और देश की वो अहम खबरें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं। सबसे पहले बात होगी अहिल्यानगर की, जहां नाना साहेब कोथिंबीरे ने जताई भाजपा से उम्मीदवार बनने की इच्छा। जन्मदिन पर होंगे सामाजिक कार्यक्रम। साथ ही बात होगी संभाजीनगर की, जहां भारी बारिश से फसलों को नुकसान, किसान बदहवास हुए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन में। श्रीगोंदा नगर परिषद के पूर्व उप नगराध्यक्ष नाना साहेब कोथिंबीरे ने भाजपा से उम्मीदवार बनने की इच्छा जाहिर की है। आयोजित पत्रकार परिषद में उन्होंने ये बात कही। बता दें कि श्रीगोंदा के होटल ए स्टार में हुई पत्रकार परिषद के दौरान नाना साहेब कोथिंबीरे ने कहा कि अगर विधायक विक्रम पाचपुते और पूर्व मंत्री बबन राव पाचपुते उन्हें मौका देते हैं तो वह नगर परिषद के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। आगामी श्रीगोंदा नगर परिषद चुनाव में भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनने की उनकी इच्छा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शहर के हर वर्ग के लोगों के लिए वो काम करना चाहते हैं। 2 नवंबर को होने वाले अपने जन्मदिन के मौके पर नाना साहेब कोथिंबीरे स्वच्छता कर्मचारियों के साथ सादगीपूर्ण तरीके से जन्मदिन मनाएंगे। इसके साथ ही थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। सामाजिक जिम्मेदारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ कोथिंबीरे ने श्रीगोंदा की आगामी चुनावी राजनीति का रुख साफ कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद श्रीगोंदा की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मी नानासाहेब कोथिंबीरे, माझा येत्या 2 तारखेला वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसानिमित्त मी एकदम साध्या पद्धतीने या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करणार आहे। माझ्या वाढदिवसानिमित्त मी शनी मारुती मंदिरामध्ये या ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे। त्याचबरोबर आपल्या आरोग्याचे जे कर्मचारी आहेत त्यांची माझी कित्येक दिवसाची नाळ आहे, त्या सफाई कामगार जे आपलं शहर स्वच्छ ठेवतात त्यांच्यामध्ये मी या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करणार आहे आणि आपल्या शहरातील जे ग्रामदैवत आहेत त्यांचं या ठिकाणी दर्शन घेऊन मी माझा वाढदिवस साजरा करणार आहे। वाढदिवस साजरा होत असताना माझी इच्छा आहे की मी एक भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करीत आहे आणि काम करीत असताना आपल्या तालुक्याचे माजी आमदार, माजी मंत्री आदरणीय बबनदादा असतील, विक्रमदादा पाचपुते साहेब असतील, यांच्या कामाची पद्धत पाहिली आणि काम जे ते करण्याची पद्धत आहे ती मला खूप आवडलेली आहे आणि काम करीत असताना त्यांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून मला एक काम करण्याची इच्छा आहे। पण ज्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये मी काम करीत आहे, ज्यावेळी जे नेते निर्णय घेतील मी माझी इच्छा पक्षापुढे असं जनतेसमोर मांडित आहे। माझी जर योग्यता पात्रता असेल तर पक्षाने माझ्यावरती जबाबदारी टाकली। अहिल्यानगर से सी न्यूज संवाददाता अमर घोड़के की रिपोर्ट। मुर्तिजापुर में शहर और ग्रामीण पुलिस प्रशासन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मिशन उड़ान के तहत 3 किलोमीटर की अनुशासित रन फॉर यूनिटी मैराथन आयोजित की। अकोला जिला कलेक्टर वर्षा मीणा और जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक हरीश पिंपले, उपविभागीय अधिकारी, नायब तहसीलदार, सिटी और ग्रामीण इंस्पेक्टर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सरकारी खेल परिसर से शुरू हुई मैराथन में शहर, ग्रामीण पुलिस, सरकारी कर्मचारी, खेल प्रशिक्षु, विद्यार्थी और नागरिक राष्ट्रीय ध्वज, सामाजिक संदेशों के साथ शामिल हुए, जिससे समाज में एकता और देशभक्ति का संदेश फैला। सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त रन फॉर युनिटी हे अकोला पोलिसांतर्फे रन फॉर युनिटी आयोजित केलं होतं। येथे मुर्तिजापूर विभागामध्ये माननीय आमदार साहेब तसेच येथील जनता आणि आमच्या पोलीस खात्यातील पोलीस अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि इतर विभागातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते। हा रन युनिटी रन होता, तर 3 किलोमीटरचा रन होता। तर सगळ्यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे हा पूर्ण संपन्न झालेला आहे, त्याबद्दल धन्यवाद। महामानव सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त रन फॉर युनिटीच्या माध्यमातून, पोलीस खात्याच्या माध्यमातून आणि काही संस्था आणि पक्षाच्या माध्यमातून आज मुर्तिजापूर शहरामध्ये 3 किलोमीटर रनचं आयोजन केलं होतं। यामध्ये पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, गावातील सुधार नागरिक, महिला, विद्यार्थी, पत्रकार मंडळी सगळ्यांनी सहभाग घेतला। एक चांगलं आयोजन इथं करण्यात आलेलं आहे आणि या आयोजनाच्या माध्यमातून एक चांगला संदेश देशभक्तीचा आज आपल्या मूर्त्यामध्ये रुजलेला आहे। सरदार वल्लभभाई पटेल लोह पुरुष यांच्या 150 जयंतीच्या मी कोटी कोटी शुभेच्छा देतो। जय हिंद। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल के साथ कैमरामैन नरेंद्र बाड़ूनकर की रिपोर्ट।
अकोला में गौकशी गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस की तत्परता से दरियापुर नाका क्षेत्र में की गई कार्रवाई में एक आरोपी को गौमांस बैलों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई से जिले में पशु तस्करी करने वालों में हड़कंप मच गया। पोस्ट एएस सुरेश पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दरियापुर नाका पर पुलिस ने जाल बिछाया था। सूचना के अनुसार आरोपी शेख नदीम शेख यासीन उस समय पुलिस ने हिरासत में उसे लिया जब वो टाटा एस वाहन में 2 गौमांस बैलों को निर्दयता पूर्वक बिना चारा पानी के वध के लिए मूर्तिजापुर ले जा रहा था। पुलिस ने जांच के दौरान वाहन और मवेशियों समेत लगभग 3.5 लाख रुपए का माल जब्त किया। संबंधित आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त किए गए जानवरों को पुंडलिक बाबा गौरक्षा संस्थान में भर्ती कर सुरक्षित रखा गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के ऑपरेशन प्रहार मिशन के तहत अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी, उप विभागीय पुलिस अधिकारी वैशाली मूले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अजीत जाधव और उनकी टीम ने अंजाम दी। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तालुका के पिंपरी गांव में आंगनवाड़ी भवन के बगल में नया शमशान घाट बनने से आंगनवाड़ी बंद हो गई है, क्योंकि बच्चे और उनके माता पिता डर के कारण इसे नहीं आ रहे। गांव में मृतक का अंतिम दाह संस्कार इसी शमशान घाट में होता है और अब एक निजी व्यक्ति ने उस इमारत में अपना घर भी बना लिया। ग्रामीण प्रशासन से इस स्थिति पर ध्यान देने की उम्मीद कर रहे हैं। माझं नाव शिवशंकर प्रकाश किरोळकर, मी पिंपरी या माळेगाव बाजार इथे रहिवासी असून या गावातली व्यवस्था तुम्हाला सांगत आहे। हे इथं अंगणवाडी मसनवाटीत अंगणवाडी आहेत की मसनवाटीत अंगणवाडी आहे की अंगणवाडीत मसनवाटी आहे। इथं कोणी लहान लेकरं शाळा शिकायला इथं येत नाहीत। इथं ढोरं वासरे इथं राहतात या शाळेत। हे आमची अंगणवाडी इथं कशी का आम्ही विकसित आमचे लहान लेकरं मुलं कसे का शिकतील इथं? त्यांना इथं येण्यास बी अडचण होत आहे। इथं बाया बी सुद्धा या मसनवाटीत याला घाबरतात। आम्ही कशा प्रकारे इथं हे जे स्वच्छ पाणी नसून हे एक या पाण्यापासून आम्हाला। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले की फुलंब्री तहसील के बाबरा इलाके में लगातार बारिश से मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर और बाजरा जैसी फसलें भारी नुकसान का सामना कर रही हैं। खेतों में पानी भर जाने और फसलों के खराब होने से किसानों को आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है। सितंबर महीने की बारिश से हुए नुकसान के लिए प्रस्ताव भेजने के बावजूद अभी तक किसानों के खातों में कोई सहायता राशि नहीं आई है। पशुओं का चारा भी खराब हो गया है। किसान सरकार से तुरंत पंचनामा कराने और पर्याप्त आर्थिक मदद देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिवाली के बाद भी राहत नहीं मिलने से वो संकट और हताशा का सामना कर रहे हैं। माझे नाव कृष्णा रंगनाथ मै, मी फुलंब्री तालुक्यातील बाबरा या गावचा रहिवासी आहे। या परतीच्या पावसाने आमच्या म्हणजे आतापर्यंत जे कष्ट केलेले होते आम्ही 6 महिन्यापासून वर्षभरापासूनचे या कष्टाचं पूर्ण मातीमोल झालेले। अक्षरशः मक्का तुम्ही बघू शकता पूर्ण कोमाले, पूर्ण आमचे जे कष्ट आहे पूर्ण पाण्यात वाया झाले। त्यामुळं आम्हाला एवढीच विनंती शासनाला की काही ना काही आमच्यासाठी मदत तात्काळ करावी, एवढीच विनंती या निमित्ताने करतो। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।